तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सेट 1 का 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से सेट 2 का 20 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट होने वाला है। उसमें 5-5 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, यदि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डीसी का, तो एंगल ए डी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र आपका ये बना हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में एक तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, तो 150 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। और जानते हैं दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है डीसी का, यानी ए बी समानांतर है डीसी का। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जान रहे हैं कि अब ए डी सी ई एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि ए डी सी ई तीनों का सम 360 डिग्री होना चाहिए। ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री ऐसे ही हो गया। यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब बचा कितना, 180 हमको लाना है, और क्योंकि टोटल 360 लाना है, तो 90 90 180 हो गया। यहाँ पर अगर 60 डिग्री और आ जाएगा तो 60 120 80 हो गया, यानी टोटल तीनों सम हो गया 360 डिग्री। पूछ रहा है एंगल ए डी सी का वैल्यू, यानी यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है यदि 12 tan a बराबर 5 है तो cosec के बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ 12 tan a बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू 5 दिया हुआ है, b का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेनस हमारा 13 हो जाएगा। और पूछ रहा है कॉसेक ए, साइन ए बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि आपको निकालना है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 13 है और परपेंडिकुलर 5 है, यानी 13/5 आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है सेट 2 का। वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप इसको भी देख सकते हैं ट्राई करके। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 cosec स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही तुच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चलना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को क्या करना है। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, ये कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि ये 1 हो गया, 5 × 1 यानी 5 हो गया। और cosec स्क्वायर 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो cosec उसका उल्टा है, यानी √2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 2 हो गया, यहाँ यानी ये 12 है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब इधर +12, बोर्ड मास के नियम से पहले प्लस होगा तो 12, ये 12 है और ये 5 है, 12, ये 12 है और 12 5 कितना हुआ, 17। और ये तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ 4 नहीं दोस्तों, 1 बचेगा। देखिए ऐसे कट जाएगा तो वो 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 12 5 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा 16। आंसर आ गया आपका। तो फ्रेंड्स, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जा रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बट पूछ दिया है कि कौन से क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, छोटा क्वेश्चन है। पॉइंट -4 -3 कौन से चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता होगा कि ये x है, ये y है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है। तो देखिए कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो -4 -3 कहाँ आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक खंबे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए तो खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। क्वेश्चन पहले समझिए क्या पूछ रहा है। सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये खंबा है, नाम दे रहे हैं ABC। ये खंबे का हाइट है, इसका रेशियो बोल रहा है अगर ये 1 है और इसका जो परछाई है, परछाई इधर ही पड़ेगा, जो कि √3 टाइम्स है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि इस खंबे का शीर्ष यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एक आदमी यहां पर से देख रहा है खंबे के टॉप पर, तो पूछ रहा है कि यहां पर एंगल कितना बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट में रेशियो होता है कि 90 के सामने वाला 2 होता
और 60 के सामने वाला √3 होता है और 30 के सामने वाला 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है, यही पूछ रहा है आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क्स है। कह रहा है कि राहुल और रजनी एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि राहुल उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि रजनी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है, तो वही काम करते हैं। लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ा है तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, और जिनका पढ़ा हुआ है उनको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर R से राहुल लिख देते हैं और रजनी को RJ से लिख दे रहे हैं। कह रहा है क्या कि राहुल जो है कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि काम ये 10 दिन और 15 दिन, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो मानकर चलते हैं कि काम अगर 30 दिन होगा, तो बोल रहा है कि राहुल और रजनी एक साथ काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी कि 30 दिन 30 काम रहेगा। काम को कितना लिए हैं, 30 माने हैं, ठीक है। और ये राहुल और रजनी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है, यानी कि इन लोग दोनों का क्षमता कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तब ना ये 10 दिन में पूरा समाप्त कर देगा काम को। और कह रहा कि राहुल उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, यानी कि इसका क्षमता, राहुल का क्षमता कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। ये समझाने के लिए बस लिखा जा रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यानी राहुल का क्षमता 2 है और दोनों का मिलकर क्षमता एक दिन का 3 है। तो देखा जाएगा कि राहुल का क्षमता हटा देते हैं तीनों में से, तो क्या हो जाएगा, रजनी का 1 बचेगा और 30 काम करना है, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 30 दिन में 30 काम करेगा, तो आंसर आपका 30 हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट सेट में दिया हुआ है इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि cos स्क्वायर 5 + 1 बटा cos स्क्वायर 5 + 17 बराबर x है, तो x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल हम लोग जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा sin स्क्वायर 5 यहाँ पर, और sin स्क्वायर 5 + cos स्क्वायर 5 बराबर होता है 1। आइडेंटिटीज में आप लोग पढ़े होंगे 1, और 17 + 1 कितना हो गया, 18। यानी x का वैल्यू 18 है, पूछ रहा है x स्क्वायर का वैल्यू, 18 का स्क्वायर कर देंगे 324, आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। कहता है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रैमुल यानी कि सीपी का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले एसपी, यहाँ पर क्रैमुल हो गया आपका सीपी, और कह रहा कि 189 रुपये में बेचा जाए, यानी ये एसपी हो गया। सेलिंग प्राइस जिसको बोल रहे हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है। बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, तो 144 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये एसपी के बारे में बता रहा है, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में, और हिंदी में इसको कह सकते हैं विक्रयमूल्य के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो का नियम से हम लोग चलते हैं कि 1/7 की हानि हो रही है, यानी कि बेचा जा रहा है आपको कितना है, ये कह रहा कि अनुराग को क्रैमुल का 1/7, यानी क्रैमुल का किस में लगा हुआ, क्रैमुल में, तो यानी 7 आपका क्रैमुल हो गया, सीपी, इसको क्रैमुल बोल सकते हैं आप लोग, क्रैमुल यानी सीपी 7 है, और 1/7 का हानि हो रहा है, यानी कि 1 का हानि हो रहा है, तो बचा कितना, 7 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 बचेगा, यानी कि एसपी आपका हो रहा है सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य यहाँ पर लिख सकते हैं, बिक्री मूल्य कितना हो रहा है, 6। तो हम लोग देख रहे हैं रेशियो के हिसाब से कि 6 में बेचा जा रहा है, और बुक में कितना दिया हुआ है, 144 रुपया, यानी 144 का कंपेयर 6 से करेंगे। और अगर हमको निकालना है ओरिजिनल प्राइस यानी कि क्रैमुल, तो क्रैमुल कितना था, 7 था, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि आपका ये सीपी निकल गया, क्रैमुल निकल गया, 24 × 7, ठीक है। अब 24 × 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 × 68 से, यानी 168, ठीक है। अब कह रहा कि 189 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, तो पहले लाभ देख ले रहा है कि कितना होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 189 में से 168 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 68 2 70, और इधर 19 2 21, यानी 21 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 21 का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसा करके लिख देते हैं कि लाभ इतना हुआ, कितना पे, क्रैमुल पे, क्रैमुल को नीचे लिखते हैं, 168 × 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 8 इतना
यानी 12.5 में 12 में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 12.5% आंसर। ठीक है, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एक आप काम कीजिए कि पहले वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। दो पाइप ए बी एक टंकी को, दो पाइप है ए और बी जो एक टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकता है। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने, यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, भरने में दोनों पाइप के द्वारा लगा गया समय कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो वही टाइम एंड वर्क का ही और पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन ही मिक्स करके दे दिया है। काम को मान लेते हैं कि 66 काम है, क्योंकि 22 और 33 का हम लोग एलसीएम लिए हैं। तो यहाँ पर 66 मतलब जो टंकी का भरने का क्षमता है लीटर में, मान लीजिए कि 66 लीटर का टंकी होगा। तो देखेंगे कि ए का क्षमता कितना होगा भरने का, 3, क्योंकि ये 22 घंटे में भरता है, यानी 3 एक घंटा में 3 भरेगा तो 22 में कंप्लीट कर लेगा। बी कितना कर रहा है, 33 घंटे में भरता है, यानी इसका क्षमता 2 होगा। ए का क्षमता कितना है, यहाँ पर लिख देता है क्षमता, ये कार हो गया, टोटल कार, और बी का क्षमता हो गया। लेकिन फिर कह रहा है कि टंकी को भरने के पहले 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ए को बंद नहीं करते हैं, एक बदमाशी करते हैं कि टंकी को जो पाइप है ए उसको खोल देते हैं, ठीक है, भरने के लिए, और 3 घंटे तक खोलते हैं। तो 3 घंटा अगर खोल देते हैं ए को तो एक्स्ट्रा काम कितना करना पड़ जाएगा, 9, क्योंकि 3 तिया 9, यानी इसको ऐड कर देते हैं, 66 4 70 और 5 75, यानी अब टोटल कार हो गया 75। अगर हम ए को बंद नहीं करते हैं तब इसका मतलब बी जितना घंटा काम कर रहा है उतना ही छोड़ देते हैं और ए को भी साथ में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, अब टोटल इन लोग का क्षमता देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और 5 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 15 आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया, 15 घंटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 सेट 2 का। ठीक है, देखो यार मूड ऐसा ही खराब लग रहा है। देखो, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सेट में दिया गया है और थोड़ा सा टाइम आपका बच सके। 15 मीटर पर सेकंड है तो बताओ कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दे दिया 3 घंटा 20 मिनट का। तो सोच क्या रहे हो, पता भी होगा कि अगर बड़ा यूनिट में चेंज करना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर में आ जाएगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी 1 घंटा में 54 किलोमीटर चल रहा है। पूछ रहा 3 घंटा 20 मिनट में कितना चलेगा। सिंपल क्वेश्चन है कि 1 घंटा में जब 54 चला तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 54 तिया यानी 50 तिया 150, 4 तिया 112, यानी 162 तो चल लेगा सिर्फ 3 घंटा में, बचा 20 मिनट में। तो ये कितना है, 54 चल रहा है 1 घंटा में यानी 60 मिनट में, तो उसका 1/3 करेंगे, 20 मिनट 1/3 है तो 54 का भी 1/3 करेंगे, यानी 18, 162 प्लस 18, इतना ही दूरी चला है। 162 18 कितना हो गया, 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यही है आपका आंसर। तो कैसे है फ्रेंड्स, आज मैं फिर से सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 लेके आ चुका हूँ। तो कहना यह है आप लोग से कि ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा गया है, आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं, ट्राई कीजिए कि बनेगा कि नहीं। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन। अब देखिए है क्या इसमें, कह रहा है a - b का होल क्यू, b - c का होल क्यू, c - a का होल क्यू बटा 3a - b b - c c - a। तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला है ये, यहाँ देखिए, AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है यदि A + B + C बराबर 0 होता है, यानी इसका सम 0 के बराबर होगा। तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है। अब गौर कीजिए कि यहाँ पर A को मानिए, B C मानिए, तो AQ + BQ + CQ हो रहा है, और जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि सब में आप ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस A है तो माइनस A यहाँ पर है, प्लस C है तो माइनस C है, माइनस B है तो प्लस B है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सबको ऐड कीजिएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC हो सकता है, और A के रूप में A - B है, तो देखिए 3ABC यहाँ पर भी आ गया है, तो हम लिख सकते हैं 3A - B B - C C - A, इसके जगह पे
इस फॉर्मूला से, और फिर इसको कट कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये सेट 2 का 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है क्या कि प्रियांशु 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय का दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% फर्निशिंग पर, 20% दुकान के अन्य सामान में खर्च करता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आपको बस ये देखना है, जैसे ये 25,000 है, ठीक है, अगर आप एक डिजिट छोड़कर इस पे एक पॉइंट बैठाते हैं तो जो ये 2500 आएगा वो आपका 10% निकलेगा। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट बैठाते हैं तो 1% निकलेगा। तो हमको पहले देखना है कि 30% खर्च किया है, तो 30% खर्च किया है यहाँ फर्निशिंग पर, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? एक पॉइंट छोड़कर बैठाइएगा तो 2500 हो जाएगा, और 30% निकालना है। जैसे देखिए ये एक पॉइंट बैठा है तो 2500, मेरा कितना आया? 2500 मेरा 10% आ गया। 30% निकालना तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 कितना हो गया? 7500 मेरा 30% निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा कि इसी राशि पे 20% दुकान के अन्य सामग्री में खर्च किया है, तो 25,000 का 20%, 10% कितना हो रहा है? 2500, तो 20% कितना हो जाएगा? 5,000, तो 5,000 ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 12,500। अब उसके पास पूछ रहा है कि कितना पैसा बच गया, तो यही है 12,500 बच गया। 25,000 में से 12,500 हटा दीजिए, 12,500 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा? क्वेश्चन है x + y = 3 और xy = 2, तो फाइंड करना है x³ - y³ = व्हाट। देखिए ज़्यादातर लोग इसमें यही गलती करता है कि वो फार्मूला लगाना स्टार्ट कर देता है कि a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ का होल a³ + b³ बराबर क्या होगा। तो ये सब फालतू का काम नहीं करना है, ये बहुत ही मतलब तुच्चा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए डिजिट भी छोटा है, तो यहाँ पर देखिए कि x + y मिलकर 3 कब बन सकता है? जब इन दोनों में से कोई एक का वैल्यू 2 और 1 हो। तो यहाँ मान कर चल रहे हैं 2 ये है, 1 ये है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी दिया हुआ है x y = 2 है, तो x को अगर 2 मान लेते हैं, y को 1 मान लेते हैं, y को आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ऑप्शन में पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए y को ही छोटा मानकर हम लोग पुट किए हैं। तो यहाँ पर देख रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है दोनों वैल्यू, 2 1 3 हो रहा है, और 2 × 1 2 हो जा रहा है। इसका मतलब पता चलेगा कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पुट करना है, तो 2 का वैल्यू 2 का क्यू हो जाएगा कितना? 8, और 1 का क्यू हो जाएगा 1, यानी आंसर आपका 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, खुद ट्राई करना चाहते हैं तो कीजिए, और क्या, नहीं तो देखिए ध्यान से क्या बोलने वाला है। कह रहा है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 60 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि 10 छक 60, 60 का कंपेयर 120 से कर देंगे, अगर 100 माने हैं तो, यानी 2 बार में कट जाएगा, आंसर आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हुआ। जिनको समझ में नहीं आया ध्यान से सुनिए कि अगर हम मूलधन को हम 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में कितना होगा? 6 वर्ष वार्षिक दर का कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा इसको, कि 1 साल में 6% लग रहा है, तो 100 का 6% कितना हो जाएगा? 6 रुपया, और 10 वर्ष में बोल रहा है तो हो गया कितना? 60 रुपया। यानी कि 10 वर्ष में 6% पर 60 रुपया होता है मूलधन, लेकिन इसमें हमको दिया गया है, सॉरी मूलधन नहीं, ब्याज 120 रुपया दिया गया है, और हम देखें कि निकाल कर तो कितना आ रहा है? 60 रुपया। मूलधन माने थे कितना? 100 रुपया, यही फाइंड आपको करना था। तो मूलधन को साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूना 12, यानी 200 आंसर। डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ाएंगे तो बिल्कुल सब समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए लिए हैं ताकि सेट में दिया हुआ है, और हम सेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो। ठीक है, तो आप एक नज़र देख सकते हैं इसको भी। कहता है कि एक्स फाइंड करना है, फिगर में आपको दिख रहा है 72 है, 69 है, इसको ऐड कीजिएगा और इसको 180 में से घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 72 और 69 को ऐड कीजिए, 69 1 70, 70 और 71 141, यानी 180 में से 141 जाएगा तो कितना बचेगा? 41 9 50, 50, यानी कि आपका आ जाएगा 39। तो ये हो जाएगा आपका 141 डिग्री। लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का सम एक्सटर्नल के बराबर होता है। यही आपका 141 डिग्री आंसर है। ठीक है,
चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा रीजनिंग का, मैथ्स का और फैक्ट्स के माध्यम से जीएस भी कराते रहेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वायु की वर्तमान आयु क्या है? ये आयु संबंधित क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन इसे आता ही है। तो सबसे पहले वर्तमान में देख लेते हैं कि कितना है। ये वर्तमान आपका लिख दे रहे हैं 3:4 एक्स और वाई का एज है, ठीक है। 5 साल पहले का, 5 साल पहले से लिख दे रहे हैं, कितना दिया हुआ है 5:7। गैपिंग का क्वेश्चन पता ही है कि यहाँ पर गैप 1 है, यहाँ पर गैप 2 का है। मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रेश करके लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये अनुपात 8 हो जाएगा एक्स और वाई का वर्तमान का। और इधर कितना है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:7 है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर गैपिंग कितना हो रहा है 1 साल, और इधर कह रहा है कि गैपिंग कितना 5 साल पहले का ये एज बता रहा है। तो 5 साल का पहले का कंपेयर करेंगे 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे वाई का वर्तमान आयु 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 40। ये आपका 40 आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू। तो ये फ्रेंड्स सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि इस तरह का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा सेट में दिया हुआ था मैथ्स का, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को ले लिए हैं। कहता कि शाम 6:51 PM पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होगा, आप लोग को पता होगा। (30 डिग्री इंटू आवर माइनस 2 डिग्री इंटू मिनट का मॉड। ये मॉड का सिंबल है, मतलब इसमें से पॉजिटिव टर्म ही निकलेगा। और इसका आपको वैल्यू पुट करना है। ये आवर है तो आपको देखना है कि टाइमिंग में आवर का सुई कहाँ पर है, तो 6 पर है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 30 डिग्री इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है, यहाँ पर 51 है, तो 51 कर देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 25.5 आ जाएगा। और फाइनली इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11×5 = 55 और 25 दाम को 250, 25 275 और 5 यानी 280.5 इधर ये आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये तो बड़ा टर्म है, ये छोटा है, लेकिन मोड में लगा हुआ, तो आपको डायरेक्ट फाइंड करना। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 100.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं बचा है इसके वजह से, तो 100.5 डिग्री आ जाएगा। तो कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यही है। ये बस फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 30 डिग्री इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये बहुत बार पूछा है रीजनिंग में या मैथ्स में, दोनों में आपका फायदा हो सकता है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको आप पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ दिया करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कहता 2 का पावर 8 - 1 है, यहाँ पर √2 का पावर 12 दिया हुआ है। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 8 - 1 बटा इस √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 इंटू 12। तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी आ गया नीचे क्या 2 का पावर 6 और इधर है 2 का पावर 8 - 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप ऐसे करके, तो 2 का पावर 8, 2 का पावर 6 कितना होता है, जैसे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 और फिर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 32। देख लीजिए आप ऐसे करके 64 हो जाएगा। 2 का पावर 6 कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। हाँ देखिए, जिसको प्रॉब्लम है ऐसे 4 हो गया, पेयर बना दीजिए। देखिए 6 हो गया टोटल, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। तो नीचे आप 64 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में चेक करके कि 64 कहाँ पर है। तो दिख रहा है आपको कि 64 दो जगह आ रहा है, तब आपको फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 64 है, यहाँ 2 का पावर 8 है, यानी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 7 बार में होगा, एक बार और मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया 64 दूना 128, 128 दूना 256, तो 256 माइनस 1 करेंगे, यानी 255 हो गया, ये 255।
बटा 64 कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर बी, यही है आपका। ठीक है दोस्तों, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। कहता है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की कमी हुई, तो कुल प्रतिशत लाभ, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई है, यही बताना है। सपोज एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं जिसका मान कर चल रहे हैं कि उसका प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, और कह रहा है पहले कि 10% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, यानी बढ़कर कितना हुआ 10%, 110 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसी पे कह रहा है कि फिर 10% का कमी भी हो गया, तो 110 से 110 का 10% निकालेंगे, यानी 11, यानी 110 में से 11 का कमी हुआ तो कितना हो गया, 99 रुपया। ये 10% का कमी लिख दे रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 99 रुपया। अब देखेंगे कि 100 में से टोटल कितने का कमी हुआ है, तो 1 का कमी हुआ है, और हम जानते हैं कि जो 100 ऐसा फ्लेक्सिबल नंबर है कि इसका परसेंटेज भी वही होता है। 1 कम हुआ मतलब 1% कम हुआ, यानी 1% की कमी हुई है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, यही है। तो दोस्तों ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। कह रहा है साइन 5 माइनस कॉस 5 बराबर 0 है, तो साइन का पावर 5 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस tan स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको जल्दी में सॉल्व भी करना है, तो यहाँ से दिया हुआ यदि इतना, तो क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5 इज इक्वल टू कॉस 5, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 5 का वैल्यू 45 डिग्री पे ही सेटिस्फाई हुआ, कि साइन 5 और कॉस 5 बराबर सिर्फ और सिर्फ 5 का वैल्यू 45 डिग्री होगा, तभी हो सकता है। तो ये अब पता चल गया कि 5 का वैल्यू 45 डिग्री आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन में पुट करना है और वैल्यू निकालना है। तो साइन का पावर 5 है, तो 45 यहाँ पर पुट करेंगे, यानी साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 का पावर क्या करना है आपको, 4 करना है, प्लस इसमें भी वही करना है, 4 करना है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 1 कर देना है आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर भी कीजिएगा तो सेम ही आ जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, लेकिन आपके लिए कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1। अब आपको ऐड करना है, तो 1/4 और 1/4 मतलब 1/4 है और 1/4 है, यानी क्वाड्रेंट है, तो एक क्वाड्रेंट को ऐड करेंगे तो आधा हो जाएगा 1/2। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो आधा और 1 मतलब आधा रुपया और 1 रुपया कितना हो गया, 1.5 रुपया, यानी 3/2। एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, 3/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हम और भी ला रहे हैं सेट 3 का, ऐसा पूरा बुक खत्म करेंगे। टोटल सेट 20 है और टोटल खत्म करेंगे। आज सेट 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो इसी तरह का अगर आपको और भी सेट्स चाहिए, सेट का क्वेश्चन, तो आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ठीक है, थैंक यू।